रमापाल ऑफिशियल। सच्ची खबरें सही समय पर। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पंचायत चुनाव 2027 का आगाज़ हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि हम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव की कवरेज भी करना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच जो भी जानकारी निकल करके आएगी, हम उसको आप तक शेयर करने का कार्य करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। जी हां सम्मानित साथियों, आज चुनाव आयोग की एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में चुनाव से संबंधित तारीखों का ऐलान और उसके निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठकों के इस दौर में पंचायत चुनाव 2026 की अधिसूचना जारी करने के बारे में भी चर्चा और परिचर्चा होनी है। चुनाव आयोग के इस अहम बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त जो है महत्वपूर्ण बैठकों के बाद कुछ तारीखों पर भी निर्णय लेने के लिए इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग की लगातार बैठकें चल रही हैं, उससे यह स्पष्ट निर्देश दिखाई दे रहा है कि पंचायत चुनाव 2027 जल्द से जल्द संपन्न करा लिए जाएंगे। फिलहाल सम्मानित साथियों, एक निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपको अपडेट देते हैं संपूर्ण खबरों के साथ। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां इस समय तेजी से चल रही हैं। चुनाव प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सप्ताह नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जिस बैठक में चुनाव से संबंधित संपूर्ण निर्णय के बारे में चर्चा परिचर्चा की जा रही है। बैठक में चुनाव से जुड़े कई मुद्दों और महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों पर चर्चा करके नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है। जी हां, इस बार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की जमानत राशि को बढ़ाया जाना ही इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है। आयोग और सरकार का मानना है कि वर्तमान जमानत राशि अपेक्षाकृत काफ़ी कम है और कई गैर गंभीर उम्मीदवार भी इसी वजह से मैदान में उतर जाते हैं। इसे रोकने के लिए जमानत राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि जब जमानत राशि ठीक ठाक रहेगी तो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही मैदान में उतरने का कार्य करेंगे। कहीं न कहीं सम्मानित साथियों, चुनाव के संदर्भ में जमानत राशि और खर्च सीमा भी तय की जाना इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाने के इस प्रस्ताव को काफ़ी समय से पारित करने का प्रयास किया जा रहा था। आयोग और सरकार का मानना है कि वर्तमान जमानत राशि बहुत ही कम है, जिसके कारण कई गंभीर कैंडिडेट चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं, जबकि अन्य लोग चुनाव लड़ने में अपनी भूमिका निभा लेते हैं। इस प्रस्ताव के तहत नगर निगम महापौर पद के लिए जमानत राशि 20,000 रुपये से बढ़ा करके 32,000 और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 15,000 से बढ़ा करके 24,000 रुपये की जा सकती है। नियमों के अनुसार 6% से कम वैध मत पाने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त हो जाती है। अर्थात जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, अगर उन्हें कुल पड़े हुए वैध मतों का 6% से कम मत प्राप्त होता है तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग उनके द्वारा जमा की गई राशि को जब्त कर लेता है और उससे चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर 6% से अधिक वोट पाने वाला कैंडिडेट है तो वह अपनी जो जमानत राशि जमा करता है उसे वापस पाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में
अपना नोटिस भेज सकता है और राज्य निर्वाचन आयोग चेक करने के बाद उसके पैसे को वापस करने का कार्य कर देता है। जी हाँ सम्मानित साथियों, हम बात कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक की। चुनाव से पहले जमानत राशि बढ़ाने की तैयारी, निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारियों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। राज्य निर्वाचन आयोग इस बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर और अहम फैसलों पर चर्चा करने वाला है, जिसमें साथ ही साथ चुनाव में खर्च की जाने वाली समय सीमा चुनाव खर्च सीमा भी तय करने की बात कही जा रही है। फाइनल वोटर लिस्ट भी जल्द जारी हो जाएगी। जी हाँ सम्मानित साथियों, चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपडेटेड वोटर लिस्ट अर्थात मतदाता सूची तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार सभी संशोधनों और नए नामों को जोड़ने के बाद आगामी 30 जुलाई को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अर्थात अब जो फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है वह 30 जुलाई 2026 को प्रकाशित हो जाएगी। इसके साथ ही साथ फाइनल वोटर लिस्ट आते ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। सम्मानित साथियों, इसी सूची के आधार पर आगामी चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण और मतदान की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इस बैठक में इन सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। हालांकि आगामी साल होने वाले चुनाव 2027 जनवरी में फाइनल होने वाली वोटर लिस्ट के ही आधार पर संपन्न कराए जाने की प्रबल संभावना भी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि हम चुनाव जल्द से जल्द कराने के निर्णय की तरफ बढ़ने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर रहा है और जल्द से जल्द ही चुनाव कराए जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच आज चुनाव आयोग की एक अहम बैठक है। बैठक में क्या निर्णय निकल करके आएगा ये मध्य प्रदेश वासियों को भी हम बताने का कार्य करेंगे। जी हाँ सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश से जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ साथ हम मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2027 को भी कवरेज करने का काम करते हैं। आज चुनाव आयोग की जो अहम बैठक होने वाली है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा हम उसकी संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराने का कार्य करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने सम्मानित साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेते हैं विदा सम्मानित साथियों। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। रमापाल ऑफिशियल, सच्ची खबरें सही समय पर। रमापाल ऑफिशियल, सच्ची खबरें सही समय पर। नमस्कार, रामापाल ऑफिशियल में आपका स्वागत है।